Hello बच्चों, let's read the question. The question says that the friction coefficient between a road and the tire of a vehicle is 4 by 3. Find the maximum incline the road may have so that once hard brakes are applied, the vehicle starts skidding. The vehicle going down at a speed of 36 km per hour is stopped within 5 मीटर. तो हमें इस बच्चों क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है. एक हमारे पास रोड है जो इंक्लाइन है. ठीक है. यहाँ पे हमारा कोई व्हीकल है. लेट्स से दिस इज व्हीकल. और ये जो है ये वेलोसिटी से नीचे आ रहा है. 36 किलोमीटर पर आवर. 36 किलोमीटर पर आवर से नीचे आ रहा है. और अब इसमें क्या लगा है, जब ब्रेक लगाना स्टार्ट हुआ यानी कि जो एक्सेलरेशन होगा वो इस तरफ, यानी कि बॉडी क्या है, डी एक्सेलरेट हुई है. तो हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम इंक्लाइन निकालना है. यानी कि ये मैक्सिमम इंक्लाइन लगाना है सच दैट कि एक हार्ड ब्रेक लगाने पर व्हीकल क्या करने, स्किडिंग स्टार्ट करना लग जाए. और व्हीकल क्या होता है, स्टॉप हो जाता है विद इन 5 मीटर. मतलब 5 मीटर दूरी तय करने के बाद, 5 मीटर डिस्टेंस तय करने के बाद व्हीकल की जो स्पीड हो जाती है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो. तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे को 36 किलोमीटर पर आवर दी हुई है. फाइनल वेलोसिटी इज v इज इक्वल टू 0 है. और हमें डिस्टेंस जो है वो दी है 5 मीटर. तो अगर हम देखें बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हम क्या कह सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as. राइट. तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as. दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे v की वैल्यू तो ज़ीरो ही है. यू स्क्वायर 36 किलोमीटर पर आवर, अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूँगा तो क्या करूँगा, अगर वी यू जो है मेरी 36 किलोमीटर पर आवर है, 36 इंटू में 5/18, तो 18 टू द 36, दैट मीन्स 5 टू द 10. तो यू जो 36 किलोमीटर पर आवर है वो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी. तो दैट मीन्स इसको जब हम पुट करेंगे तो क्या होगा, दिस इज ज़ीरो. यू स्क्वायर दैट इज 10, 10 का स्क्वायर इज 100 प्लस में 2 इंटू में ए. और एस इज नथिंग बट द डिस्टेंस 5 मीटर. जो ए होगा हमारे पास कितना आएगा, -100 अपॉन में 10 इक्वल्स टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. राइट. so this is the acceleration of the body, or you can say deceleration of the body. जिस बॉडी जब ब्रेक हमने अप्लाई किया तो उस समय का एक्सेलरेशन क्या था, ये था. तो अगर हम देखें इस पर, अगर हम देखें इंक्लाइन प्लेन पर, ये हमारे पास बॉडी है. तो इस पे क्या लग रहा होगा, ऊपर की साइड में हमारे पास नॉर्मल लग रहा होगा और नीचे वेट लग रहा होगा. और अगर ये थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा. अगर ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा डेट मीन्स ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg cos थीटा. और बॉडी इस तरफ डाउनवर्ड फॉल, मतलब डाउनवर्ड मूव कर रही है. बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है. तो अगर डाउनवर्ड मूव कर रही है तो इस तरफ हमारा क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा F. राइट. तो इस तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और इसी तरफ हमारा क्या है, जो इस एक्सेलरेशन की वजह से फोर्स लगेगा ma. और जो थीटा है, थीटा का जो इधर वाला कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, mg साइन थीटा. तो जब हम देखेंगे, जब हम इसको इक्वेट करेंगे, अगर हम वर्टिकल में देखें डैट मीन्स n इज इक्वल्स टू mg कॉस थीटा, बैलेंस होगा. राइट. तो ये मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन. और सेकंड इक्वेशन इज ma प्लस mg साइन थीटा माइनस ऑफ f. और f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू इंटू में n, यानी कि माइनस म्यू इंटू n इज इक्वल्स टू 0. राइट. तो अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एम ए प्लस में एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी
इस एन की वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ से अगर हम देखें तो m कैंसिल हो जाएगा, अगर हम इसको कॉमन लेके नीचे 0 से डिवाइड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस में जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 10, यहाँ पे हम 10 लिख देते हैं, प्लस g की वैल्यू भी क्या थी, 10 साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। म्यू हमारे पास क्या था, 4/3 था, 4/3। तो यानी कि 4/3 जब पुट करेंगे, 4/3 इंटू में 10 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो अगर हम इसको सॉल्व करें आगे, तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम ऊपर वाली चीज़ को मिटा देते हैं, ये मिटा देते हैं, ठीक है। तो इसको ऊपर ले जाते हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 10 प्लस 10 साइन थीटा इज 10 प्लस में 10 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू में 10 कॉस थीटा। 10 से 10 भी काट देते हैं, 10 से 10 काट देते हैं कॉमन लेके, तो इस तरफ ये हो जाएगा 3 प्लस में 3 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ कोस थीटा। तो ये क्या होगा, 3 प्लस में 3 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4 कॉस थीटा की वैल्यू हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर देते हैं। जब ये पुट करते हैं तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये क्या बनेगा, 9 प्लस में 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab, यानी कि 2 इंटू 3 साइन थीटा, डैट मीन 9 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 16 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, साइंस को इसको एक तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी हमारे पास। देखिए जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो क्या बनेगी, 9 प्लस में 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 18 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 16 माइनस 16 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इसको हम इरेज कर लेते हैं यहाँ से। तो हम इरेज कर लेते हैं, तो ये हमने इरेज कर लिया। अब हम यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब क्या बनेगा हमारे पास, तो ये बनेगा, तो दिस इज 9, सो 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 18 साइन। अब ये अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे ले आए तो क्या बनेगा हमारे पास, 9 प्लस में 16 डैट मीन्स 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 18 साइन थीटा माइनस प्लस 9 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, 25 साइन स्क्वायर थीटा दिस इज 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 18 साइन थीटा माइनस 9 माइनस 16 that is 7 is equals to 0. तो this is our quadratic equation, so we use the quadratic formula. तो हम यहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज करें तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी, दैट मीन्स माइनस 18 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर, दैट मीन्स 18 का स्क्वायर
minus 4 into 25 minus 7 divided by 2 times of a, यानी कि 2 into 25. तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 18 प्लस माइनस, तो 18 का स्क्वायर इज व्हाट, 18 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो दिस विल बी 18 इसका स्क्वायर माइनस 100, 24, 100 into 7, that means 700, and minus this will be plus, this will be 50. Sin theta minus 18 plus minus, so if you solve this, you will get here 32 divided by 50. So we here consider the positive value because sin theta in the inclination plane, theta is the acute angle. So the sin theta means when theta is less than 90, so sin theta gives the positive values. यानी कि हम कह सकते हैं कि sin थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी जब थीटा हमारा एक्यूट होगा, तो हम विल टेक द पॉजिटिव वैल्यूज़. तो अगर हम इसको पॉजिटिव वैल्यूज़ लें तो हम क्या कह सकते हैं कि इसको अगर हम इरेज कर दें, तो हमने इरेज कर दिया, ठीक है. तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 18 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 50. थीटा इज इक्वल्स टू minus 18 plus 32, that means this gives sine inverse of theta is sine inverse of 14 by 50, right? So this is 7 and this is 25, so theta is equals to sine inverse of 7 by 25, and this gives the 16 degree. If you evaluate the sine inverse of 7 by 25, you will get that theta is equals to 16 degree. So the maximum incline the road may have, that is theta is equals to 16 degree, so that once hard brakes are applied and the vehicle starts skidding. So I hope you understand this solution. Good luck.